हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे के सारे। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हमारे टॉपिक है भारत, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। तो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ये हमारी हेडिंग है। तो हम इसके बारे में सबसे पहले आपसे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आज हमारा स्टूडियो एक नई जगह स्थापित हुआ है। तो अगर कोई क्वालिटी वगैरह खराब हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, उत्तर भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो हम बताएंगे। सिंधु नदी, सॉरी, हाँ, यहाँ से एक नदी निकलती है। ये हम इसका नाम देंगे सुंदरवन का डेल्टा। नहीं नहीं नहीं, मार्कर चेंज करते हैं। सुंदरवन नहीं, इसे मानसरोवर झील कहते हैं। मानसरोवर झील, ये है हमारी मानसरोवर झील, जिसमें से एक नदी इस प्रकार से निकलती है जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी। और इसी झील से एक और नदी निकलती है जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और ये आकर कहाँ मिल जाती है? ये सुंदरवन के डेल्टा में। ये सुंदरवन का डेल्टा है। आप लोग देख लीजिए। तो हम अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये हमारी सिंधु नदी है यहाँ से, और ये ब्रह्मपुत्र यहाँ, यानी कि उत्तर भारत का क्षेत्र यानी विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे विस्तार। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो हम बात करेंगे सिंधु नदी से लगाकर, सिंधु नदी से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। नदी तक इसका विस्तार जो है। तो हमने इसके विस्तार की बात कर ली कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हम बात करेंगे कि आकार इसका कैसा है। तो आप लोग आकार इसका देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से आकार है। अगर आकार की बात करें तो ये ऐसे, ये क्या बन रहा है इस तरीके से, अर्धवृत्त। तो हम इसका आकार बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आकार, पॉइंट नंबर 2, आकार। तो आकार इसका है अर्धवृत्त। यहाँ पे हम लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। तो ये हो गया इसका आकार। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई यहाँ से लगाकर सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र, यानी इसका मैं नदी का नाम देता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी से लगा करके ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर लगभग में बताई गई है। एग्जैक्टली इसको नहीं मापन किया गया है। तो हम इस पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे लंबाई। 2400
किलोमीटर लगभग 2400 किलोमीटर लगभग बताई गई है। तो हम बात करेंगे विस्तार हो गया, आकार हो गया और लंबाई। और इसकी चौड़ाई कहाँ से है कहाँ तक, तो यहाँ पे हम डालेंगे पॉइंट नंबर 4, चौड़ाई। चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है, तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से 150 किलोमीटर, यानी पश्चिम में, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में है इसकी चौड़ाई 150, यहाँ पे हम डालेंगे 150 किलोमीटर। और यहाँ पे डालेंगे, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, पश्चिम में कितनी है, तो मात्र पश्चिम में 400 किलोमीटर। पश्चिम में 400 किलोमीटर। तो हम बात करेंगे पूर्व इसका किधर है, बच्चों आप लोग बताइए इसका पूर्व किधर है। तो इसका पूर्व जो है, पूर्व में 150 किलोमीटर और पश्चिम में 400 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो हम बात करेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 नंबर, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है 5 लाख, रेड पेन का काम यूज कर रहा हूँ, 5 लाख वर्ग यानी कि किलोमीटर स्क्वायर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल और वर्ग हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक। तो हमारी विस्तार हो गई, विस्तार हो गया मेरा, आकार हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो इसके बाद हम बात करेंगे इस पर्वत की मुख्य श्रेणी, यानी इसमें श्रेणियां भी हैं। तो हम बात करेंगे इसमें श्रेणियां कितनी हैं, तो हिमालय इसी में पाया जाता है। तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और ड्राई हिमालय। तो हम बात करेंगे हिमालय वाला क्षेत्र। मैं ब्लैक पेन का यूज करता हूँ क्योंकि, तो यहाँ से लगा के हमने माना कि यहाँ से लगा के इस तरीके से ये हिमालय है, हिमालय का क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें 3 श्रेणियां हैं, 1, 2 और ये तीसरी, यानी ये तीसरी, ये 3 श्रेणियां हैं। तो इनको किन किन श्रेणियों में बांटा गया है, तो सर्वप्रथम ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और ये हो गया ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, और ये हमारा हो गया ब्रा हिमालय, सॉरी, ये हम लिखेंगे ब्राय हिमालय। तो इन श्रेणियों की बात हो गई। यहाँ पे मैं इसका प्रारूप यानी हिमालय यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या है मार्कर चल रहा है, हिमालय।
इन हिमालय की श्रेणियां 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। ग्रेट हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, मध्य, एक इसमें और श्रेणियां हैं, यानी 3 नहीं 4 है। मुझे गलती से मिस्टेक हो गया, इसमें ध्यान नहीं दिया मैंने। एक यहाँ पर श्रेणी भी है जिसे हम मध्य मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें 4 श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और ब्रा हिमालय। तो 4 श्रेणियां हो गई। तो सर्वप्रथम इसमें बात की गई है इस पर्वत को मुख्य श्रेणी को इस पर्वत की मुख्य श्रेणी कौन सी है, किस नाम से जानी जाती है? इस पर्वत बहुत से इसमें पर्वत हैं, बहुत से इसके पर्वतमाला हैं, तो इसको इसकी मुख्य श्रेणी हिमालय है। क्या है? हिमालय इसकी मुख्य श्रेणी है, इसकी मुख्य श्रेणी है। तो हम बात करेंगे इसके आगे। हमने आकार की बात कर ली, विस्तार की बात कर ली, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं? तो हिमालय में 4 श्रेणियां हैं। एक तो हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया ग्रेट हिमालय, तीसरा हो गया मध्य हिमालय, चौथा हो गया ब्रा हिमालय। तो इनके बारे में हमने बात कर ली। तो हम आगे बात करते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समान श्रेणियों में बांटा गया है। तो मैंने यहाँ पे बात की ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और ब्रा हिमालय। तो मैं इसे निकाल देता हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इसका मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और इसके बाद में हम लिखेंगे अपना जो है मध्य के, यहाँ पे डालेंगे मध्य के पर्वतीय क्षेत्र में, मध्य के, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यार, ये ब्लैक चल नहीं रहा है। मध्य के सॉरी, मध्य नहीं है, उत्तर के है यार। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी है मैंने अभी आपको बताया। इसे 4 श्रेणी में बांटा गया है, 3 मैंने लिख दिया। यहाँ पे पहला है मेरा ट्रांस हिमालय। आज आप लोगों को पता लग रहा होगा हिमालय केवल हम जानते हैं, लेकिन इनकी भी 4 श्रेणियां हैं। तो अभी देखो आगे आगे होता है क्या। अभी तो आपको इसकी 4 श्रेणियां पता चली हैं, अभी मैं टुकड़े टुकड़े करके आपको समझाऊंगा। नहीं, वो वाला टुकड़ा नहीं जो आप समझ रहे हो, हिमालय की यानी श्रेणियां करके आपको समझाऊंगा। जैसे टुकड़े टुकड़े करते हैं, फिल्मों में अमरीश पुरी का डायलॉग शायद आप लोगों ने सुना होगा, हम उसके खानदान को मिटा देंगे, जो मिलेगा उसको टुकड़े टुकड़े में काट कर फेंक देंगे। तो वो वाला नहीं, हम ट्रांस हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य और ब्रा हिमालय को टुकड़ों में करेंगे। तो हमारा दूसरा कौन सा है? तो हम बात करेंगे ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय। और नंबर 3 पे क्या है? मध्य हिमालय।
ये हो गया हमारा नंबर 3 पे मध्य हिमालय। नंबर 4 पे कौन सा है? नंबर 4 पे है ब्राय हिमालय। तो हमारी 4 श्रेणियां हो गई, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय और अच्छा, मध्य हिमालय को एक और नाम से जानते हैं हम, इसे लघु हिमालय लघु हिमालय भी कहते हैं, इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे टॉपिक पे चर्चा करता हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, ये मैंने चर्चा की कि मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं, तो ये ब्राह्य हिमालय है, इसे भी एक नाम से जाना जाता है, तो इसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी कि इसके भी 2 नाम है, इसके भी 2 नाम है, लेकिन इसको ट्रांस हिमालय मात्र और इसको ग्रेट हिमालय। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसके बाद में अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। आज मैं ये हिमालय की श्रेणियां खत्म करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? आप लोग लोड ना लें, लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे भी मिटा देता हूँ। तो चलिए इसे भी इरेज कर देता हूँ। आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो हम जल्द से जल्द जियोग्राफी को खत्म करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम अपनी अगली वीडियो यानी जो भी है उसको लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी वीडियो जो होती हैं अगर एक साथ काफी समय में बनती है तो उनको अपलोड होने में दिक्कत लगती है, क्योंकि 42 मिनट की वीडियो मैंने काफी समस्या के अनुसार अपलोड की थी। बहुत खासकर अगर यूट्यूब है तो उसकी जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं है। क्या हुआ स्टीमर महोदय? कोई बात नहीं, अगर बच्चों ब्लर हो गया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो साथियों उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई बात नहीं। मैं फिलहाल में बोल के लिख रहा हूँ, तो लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं अपनी अगली हेडिंग की ओर चलता हूँ। जैसा कि मैंने देखा कि हमारी पहली श्रेणी से हटा ही दो यार, चल ही नहीं रहा है साला। पहली श्रेणी मेरी क्या थी हिमालय की? तो ट्रांस हिमालय ये मेरी पहली श्रेणी थी। तो इसमें भी हम बात करेंगे, तो इसमें भी श्रेणियां हैं। तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं ट्रांस हिमालय यूरेनियम प्लेट का एक भाग है। यानी कि पॉइंट नंबर 1, ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट का एक भाग है। यूरेशियन प्लेट का एक भाग है। पॉइंट नंबर 2, अच्छा इसे अन्य नाम यानी कि इसके अन्य नाम भी होंगे, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ऑब्लिक में, इसके अन्य क्या क्या नाम है। तो इसका अन्य नाम है तिब्बतीय हिमालय, एक हो गया तिब्बतीय, क्योंकि ये तिब्बत के क्षेत्र में आता है, तो इसे हम तिब्बतीय हिमालय भी कहते हैं, तिब्बती हिमालय।
और एक टेथिस हाँ, टेथिस ही होगा, टेथिस हिमालय। इसके 3 नाम हो गए, एक तो ट्रांस हिमालय, दूसरा तिब्बतीय हिमालय। अगर आपके क्वेश्चन में प्रश्न में आए कि बताइए तिब्बतीय हिमालय किसे कहते हैं, तो आप ऑप्शन उसमें होंगे ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय। इसमें काफ़ी प्रकार के ऑप्शन होंगे, तो उसमें आप ऑप्शन लगाइएगा ट्रांस हिमालय। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, क्योंकि यार उनका कोई हमारे हिसाब से उनका कोई रोकने वाला तो है नहीं, ठीक। वो अपने हिसाब से क्वेश्चन को घुमा फिरा के, जहाँ से आप देख रहे हैं कि देखा है मैंने कुछ एग्जामिनर जो हैं यूपी पुलिस का पेपर बना रहे हैं, लेकिन उसमें कि उसमें देखा है कि यूपी पुलिस का पेपर बना रहे हैं और उसमें सिलेबस जानते हो कौन सा, सीजीएल लेवल का डाल रहे हैं। तो आजकल भैया कंपटीशन बहुत है, तो अगर पढ़ नहीं पाए तो कुछ नहीं है सारी मेहनत पानी फिर जाएगी मेहनत पे। तो हम अन्य नाम जान चुके, और इसका निर्माण कैसे हुआ इसका निर्माण कैसे हुआ, तो हम बात करेंगे निर्माण कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो हम बात करेंगे इसका निर्माण इंडियन व ऑस्ट्रेलियन इंडियन व ऑस्ट्रेलियन इंडियन व ऑस्ट्रेलियन प्लेटो, यहाँ पे लिखेंगे प्लेटो, ऑस्ट्रेलियन प्लेटो के टकराने से, ये जो हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय, इसका निर्माण इंडियन व ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हुआ है। तो हम अपने अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, बिंदु नंबर 3 कि इसका निर्माण भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसकी जो हम बात करेंगे कि इसकी पश्चिमी हिस्सा में कौन सी पश्चिमी हिस्सा में क्या शामिल है, तो हम बात करेंगे पश्चिमी हिस्सा में पामीर, यानी पामीर एक यहाँ पे हम लिखेंगे इसके पश्चिमी सीमा, यहाँ हम लिखते हैं इसके पश्चिमी हिस्से में, सीमा नहीं हिस्से में पामीर, पश्चिमी हिस्से में पामीर से शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। आप लोगों को समझ में ना आए तो मैं बोल के लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि राइटिंग अभी मेरी धीरे धीरे सही हो रही, क्योंकि बोर्ड पे लिखने की मेरी प्रैक्टिस भी नहीं थी। हम हमारी 2-4 वीडियो रिकॉर्डेड हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सर्वप्रथम वीडियो मैंने जो बनाई थी उसमें मेरी राइटिंग क्या थी, और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें राइटिंग मेरी क्या है। तो आप लोगों को चेंजेस थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिले होंगे। तो हमारा अगला बिंदु रहेगा यह चट्टान किससे बनी है, तो पॉइंट नंबर 4, यह चट्टान यह चट्टान किससे बनी है, तो हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से।
ये हमारी जो चट्टान है अवसादी चट्टानों से बनी है और अभी टॉपिक आएगा हमारा अवसादों का, तो हम उसमें बताएंगे कैसे क्या अवसादें आती हैं और किस प्रकार इनका निर्माण होता है। तो अभी बस इतना ही समझिए कि ये चट्टानों का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। तो हम अपने अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 कि हमने बात कर ली कि यह चट्टानें किससे मिलकर बनी है। तो बात हो गई अवसादी चट्टानों से, ठीक है। और हम बात करेंगे इस श्रेणी में कौन कौन सी नदियों का जन्म होता है। तो हम बात करेंगे इस श्रेणी में किन किन नदियों का जन्म होता है। तो इस श्रेणी में हमारी हो गई मैंने बात की थी सिंधु, नंबर 1 पे सिंधु नदी, वामा सतलज, या सतलुज, और सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र इसी श्रेणी से गुजरती हैं। इनका निर्माण इसी में होता है। पुत्र नदी, इनका निर्माण इसी श्रेणी से होता है। तो आप लोग नोट करते चलिएगा। हमारा अगला बिंदु रहेगा बिंदु नंबर 6। तो हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय किस प्रकार अलग होता है। मैंने बात की थी अभी सिचर जोन यानी किससे। सबसे पहले ट्रांस हिमालय था, फिर मेरा मध्य हिमालय था, सॉरी ग्रेट हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद बृहत हिमालय। तो ट्रांस हिमालय किसके द्वारा ग्रेट हिमालय से अलग होता है। तो हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय किसके द्वारा ग्रेट हिमालय से अलग होता है, तो हम बात करेंगे जो है यहाँ पे ट्रांस हिमालय हमारा ग्रेट हिमालय से जो है सचर जोन या हिज लाइन के द्वारा अलग होता है। तो हम बात करेंगे सचर जोन या हिज लाइन के द्वारा, सचर जोन या हिज लाइन के द्वारा हमारा जो है ट्रांस हिमालय मध्य ग्रेट हिमालय से अलग होता है। तो हमने बात कर ली है। तो हमारा अगला बिंदु रहेगा अच्छा, आप लोग को मैं जो है एक ट्रांस हिमालय का मैप बना के दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हो गया हमारा, मान लो ट्रांस हिमालय, ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। तो इसमें कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं। तो इसमें 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। एक ये श्रेणी हो गई, इस श्रेणी को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये हमारी प्रथम श्रेणी जो है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के नाम से जानते हैं। और एक इसी प्रकार हमारी एक और श्रेणी गुजरती है इस प्रकार, एक ये श्रेणी गुजरती है जिसे हम लद्दाख
श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार एक और श्रेणी गुजरती है जिसको हम जास्कर श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार एक श्रेणी गुजरती है जिसे हम जास्कर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी? ये जो इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी? तो हम बात करेंगे 965 किलोमीटर, यानी 965 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। तो हम आज ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर चुके हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइमिंग भी काफ़ी हो गई है। तो हम इसके बाद जो है काराकोरम श्रेणी कल पढ़ेंगे। तो आप लोग आई होप आप लोगों ने खूब मज़े से पढ़ा होगा क्योंकि आज इतना अच्छा टॉपिक था कि क्या बताऊँ, पूरे जियोग्राफी में हमें हिमालय और इनकी श्रेणियाँ इतना मुझे पसंद टॉपिक है, यानी कि इनको पढ़ने में पढ़ाते वक्त अति आनंद का अनुभव होता है। जैसे एक प्रेमी जोड़ा बैठा हो, यानी कि अपनी प्रेमिका के साथ, तो उसे समय का पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार मैं जब ये हिमालय का टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मुझे का समय का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि यार इतना अच्छा टॉपिक है कि अब मैं उसकी तुलना इससे तो नहीं कर सकता प्रेमी व प्रेमिकाओं से, क्योंकि वो टॉपिक एक अलग है और वो टॉपिक है तुम्हारी जिंदगी को बिगाड़ने का और ये टॉपिक है तुम्हारी जिंदगी को संवारने का। तो अपनी जिंदगी को संवारिए क्योंकि बेटा हम एक बात बोलें, अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं संभली होगी या आप सक्सेस को नहीं प्राप्त करे होंगे तो एक छोटा सा बच्चा है, अच्छा आपने कुत्ते को कभी देखा है दुत्कारते हुए, कैसे उससे लोग दुत्कार के भगा देते हैं? ठीक उसी प्रकार दुत्कारे जाओगे। तो अपने सक्सेस को जल्दी प्राप्त करिए हमारे चैनल लर्निंग विद हीमू के जरिए, क्योंकि यहाँ जियोग्राफी की क्लास बहुत अच्छी से चल रही है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो आप एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक आराम से कर सकते हैं। एसएससी, सीएचएसएल है, सीजीएल है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा आपने ट्रांस हिमालय, यानी कि हिमालय के बारे में मैंने बात की। इसमें ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ बिंदु जो आईएमपी हैं, यानी कि सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे गए हैं, क्योंकि मैं इनको जो है आराम से अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ और उसी के अनुसार मैं आपको इस टॉपिक को डिज़ाइन करता हूँ और आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसके पीछे बहुत हमारी मेहनत रहती है, बट आप लोगों को इससे कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम ही है मेहनत करना। क्योंकि मनुष्य का जीवन संघर्ष मुक्त नहीं होता, उसका जन्म ही संघर्ष करने के लिए होता है। जो आदमी या व्यक्ति संघर्ष नहीं करता वो एक मृत लाश के समान है। तो जो संघर्ष करता है वो एक व्यक्ति है, इसे जनमानुष कह सकते हैं। तो चलिए इसी वाणी को हम विराम देते हैं। सभी को गुड नाइट, सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री महाकाल, सभी को जय माता दी। धन्यवाद।